हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पंच मैन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 को, जो कि काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है क्योंकि भाई अब फाइनली हमें इस एपिसोड में काफी बढ़िया एनिमेशन और फाइट देखने को मिलने वाली है। और साथ ही भाई लोग, जैसे आप मेरी काजू नंबर 8 वाली सभी वीडियोस को काफी ज्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं और काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज आप मेरी बाकी सभी वीडियोस को भी ऐसे ही सपोर्ट दिखाएं। तो खैर अभी के लिए बातें बहुत हो चुकी, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई अब तक हमने देखा कि इंसेक्ट गॉड और किंग रीपर अब गारो से टेरियो को मारने का कहते हैं कि अगर उसने इसे नहीं मारा तो वो एक मॉन्स्टर बनने के काबिल नहीं है, लेकिन गारो टेरियो को मारने से मना कर देता है, जिस वजह से अब ये दोनों गारो से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और गारो भी इनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम ज़ोंबी मैन को देखते हैं जो कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन को ढूंढ रहा होता है। और अगर आप सभी को याद हो तो साइतामा ने सीजन 1 में ही हाउस ऑफ एवोल्यूशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। खैर वो ढूंढते हुए उसकी मुलाकात मंकी मैन से होती है, जो कैसे बताता है कि भाई हाउस ऑफ एवोल्यूशन तो कब का बंद हो चुका है, और इसके बाद वो इसे डॉक्टर जेनोस से मिलवाता है। खैर ज़ोंबी मैन को देखकर अब डॉक्टर जेनोस कहता है कि ये तो मेरे लिए काफी सरप्राइज की बात है कि मेरे सामने एक ऐसा बंदा बैठा है जो कि मेरे हाउस ऑफ एवोल्यूशन के इमोर्टैलिटी वाले प्रोजेक्ट का एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, लेकिन फिर तुमने मेरे लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ से भाग गए, और इस बात को तकरीबन 10 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। खैर तभी ज़ोंबी मैन अपनी कुल्हाड़ी निकाल कर सीधा डॉक्टर जेनोस से कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक जितनी बार चाहो तुम हाउस ऑफ एवोल्यूशन को रीबिल्ड कर सकते हो, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो इस पर डॉक्टर जेनोस कहता है कि मैंने एक ऐसी पावर देखी है जिसके सामने मेरे सभी एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल यूजलेस और फेल्ड हैं। और हाँ, वो यहाँ पर साइतामा की बात कर रहा होता है। डॉक्टर जेनोस बताता है कि उस बंदे ने अपने लिमिटर को हटा दिया है। तो ज़ोंबी मैन कहता है कि क्या मतलब लिमिटर। तो इस पर ये समझाते हुए कहता है कि हर इंसान के अंदर एक लिमिटर लगा होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान खुद को जितना भी ट्रेन कर ले वो उस लिमिट तक ही खुद को पावरफुल बना सकता है, लेकिन जिस पावर की बात मैं कर रहा हूँ उसने अपना लिमिटर हटा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। तब यहाँ दूसरी तरफ हम गारो वर्सेस इंसेक्ट गॉड और किंग रीपर की फाइट को देखते हैं, जो कि भाई एकदम नेक्स्ट लेवल की होती है। गारो इन दोनों को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है और इस फाइट का जो एनिमेशन है ना वो भी काफी ज्यादा कमाल का होता है। हम देखते हैं कि एक अटैक किंग रीपर इस पर करता है और दूसरा अटैक इंसेक्ट गॉड इस पर करता है, लेकिन गारो के पास इन दोनों के अटैक्स का काउंटर होता है और वो इन दोनों को काफी अच्छी तरह से फेस कर रहा होता है। तभी जो किंग रीपर होता है वो इस पर काफी सारे अटैक्स करता जाता है और गारो इसके सभी अटैक्स को काफी आसानी से डॉज करता जाता है, लेकिन तभी इंसेक्ट गॉड पीछे से आकर उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है और उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है। लेकिन तभी गारो बिजली की तारों से भाई टकरा कर वापस आता है काफी ज्यादा स्पीड से और इन पर काउंटर अटैक करने लगता है। तभी फिर से हम इन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर ज़ोंबी मैन डॉक्टर जेनोस से पूछता है कि जिस बंदे की तुम बात कर रहे हो क्या उसने ये पावर बिना कुछ गवाए ही हासिल की है। तो डॉक्टर जेनोस कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतनी महान शक्ति हासिल करने के लिए उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, क्योंकि इस वजह से उसके सर के सारे बाल गिर गए हैं और वो टकला हो गया है, और साथ ही इतना ज्यादा शक्तिशाली होने की वजह से वो अपने किसी भी ओपोनेंट को बस एक ही पंच में हरा देता है, जिस वजह से उसकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा बोरिंग है और वो हर वक्त उदास रहता है। अब ज़ोंबी मैन कहता है कि ये तो कोई खास बात नहीं हुई, क्योंकि उसने तो और भी काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लोग देखे हैं। तो अब डॉक्टर जेनोस इसे समझाता है कि जितने भी पावरफुल मॉन्स्टर्स या फिर हीरोज उसने देखे हैं वो सब या तो बचपन से ही टैलेंटेड होते हैं या फिर बाद में उन्हें किसी तरह से पावर्स मिलती हैं, और जैसे कि कुछ लोग ज्यादा पावर मिलने की वजह से मॉन्स्टर्स में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उनका लिमिटर हट जाता है, बस उनका जो हुलिया होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन जिस बंदे की बात मैं कर रहा हूँ वो ना तो टैलेंटेड था और ना ही उसे कहीं से पावर मिली है, बल्कि उसने खुद को ट्रेनिंग करके इतना ज्यादा पावरफुल बनाया है और उसकी पावर के सामने इन सभी की पावर्स रद्दी भर भी नहीं है। जिसके बाद अब हम फिर से इनकी फाइट पर आते हैं, जहाँ पर अब गारो सोच रहा होता है कि वो इन दोनों को आसानी से हरा सकता है, क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल तो हैं, लेकिन बैंग और बॉम्ब के मुकाबले में इन दोनों की पावर कुछ भी नहीं है। इंसेक्ट गॉड कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक इंसान इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। किंग रीपर कहता है कि चाहे जो भी हो तुम अकेले हो और हम दो, तो हम दोनों मिलकर तुम्हें हरा देंगे। तो अब गारो भी फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर ये जेली मॉन्स्टर आ जाता है जिसने टेरियो को पकड़ रखा था, जो देखकर अब गारो इन पर काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि उस बच्चे का इस लड़ाई से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो उसे छोड़ दो और यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर भाई किंग रीपर पीछे से गारो पर अटैक कर देता है और उसे अपनी सोर्ड से ही काट देता है, और फिर वो इस पर बहुत सारे अटैक्स करता जाता है, और जिस वजह से गारो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन तभी इंसेक्ट गॉड किंग रीपर को रोक देता है और कहता है कि ग्योरो ने उन्हें गारो को जान से मारने से मना किया था,
था, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो ये लोग अब टेरियो को भी पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। तो इसके बाद हम सैतामा के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग काफी ज्यादा चिंतित होते हैं कि काफी देर हो चुकी है, अभी तक सैतामा घर पर नहीं आया। लेकिन तभी सैतामा वापस घर आ जाता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही होती है, जो देखिए सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि शायद उसकी फाइट गारो से हुई होगी। लेकिन ये बताता है कि घर वापस आते हुए उसका सामना एक छोटे मोटे मॉन्स्टर से हुआ था, जो कि एक आम बात है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये है कि लेकिन भाई ये सुनकर ना सभी लोग एकदम से चौंक जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उसका सामना गारो से हुआ होगा। लेकिन सैतामा बताता है कि भाई बंद गोभी खरीदते हुए उसने अपना वॉलेट कहीं गिरा दिया था, जिसमें 6000 येन थे। जो सुन सभी लोग कहते हैं कि अरे तुम बस यही कहना चाहते थे। खैर तभी यहाँ पर फुबुकी आ जाती है, जिसके पास सैतामा की बंद गोभी थी, जो कि वो उस रेस्टोरेंट में ही भूल गया था। अब फुबुकी इस पर चिल्लाने लगती है कि अरे कंजूस, तुम बिल दिए बिना ही वहाँ से भाग गए थे, तुम्हें पता है वो बिल मुझे पे करना पड़ा और तुम्हें इसके लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए। खैर तभी जेनस को कुछ फील होता है कि उनके घर के बाहर कोई मौजूद है, तो जिस वजह से जेनस काफी ज्यादा सोचने लगता है कि भाई पैंग और बॉम तो काफी ज्यादा थके हुए हैं और वो तो किसी से फाइट नहीं कर सकते, और मैं भी काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ, और साथ ही मास्टर सैतामा भी अभी अभी लड़कर आए हैं, तो बाकी सिर्फ किंग बचता है। तो अब वो भाई किंग को बाहर धकेल देता है और कहता है कि किंग अब आपको ही उस दुश्मन का सामना करना होगा। इस वजह से भाई किंग की तो एकदम से फट जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो कोई दुश्मन नहीं होता, बल्कि वो डॉक्टर कोसिनो होता है, जो कि भाई एक तरह का मैकेनिकल साइंटिस्ट है, और इसी बंदे ने ही जेनस को एक साइबर बनाया था। तो जब भी जेनस काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है या फिर टूट फूट जाता है, तो उसे एक तरह का डिस्ट्रेस सिग्नल जाता है, जिस वजह से भाई वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था और जेनस को देखने के लिए यहाँ पर आ गया। और सैतामा इसे देखकर कहता है कि भाई अगर तुम दोनों की हेलो आई हो गई हो तो तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि वैसे भी मेरे घर में ज्यादा जगह नहीं है। लेकिन तभी डॉक्टर कोसिनो अपने बैग से एक महंगे मीट का पैकेट निकालकर सैतामा को देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर खाली हाथ नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। कर अब भाई महंगे मीट के पैकेट को देखकर सैतामा फिसल जाता है और कहता है कि अरे डॉक्टर कोसिनो, आपका जब दिल चाहे आप यहाँ पर आ सकते हो, मैं अभी इस मीट को पका देता हूँ, बाकी सभी वेजिटेबल्स के साथ। अब ये देखकर भाई फुबुकी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि भाई सैतामा को पटाना इतना ज्यादा आसान है, जबकि वो उसे अपनी टीम में भर्ती करने के लिए कितने ज्यादा पापड़ बेल रही थी। तो खैर इसके बाद अब हम मॉन्स्टर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये लोग टेरियो को भी अपने साथ ले आए होते हैं और ये दोनों ग्योरो से कहते हैं कि उन दोनों की फाइट गारो से हुई थी, जिस वजह से हीट ऑफ द मोमेंट्स की वजह से गलती से गारो उनके हाथों से मर गया। तो ग्योरो कहता है कि क्या सच में ऐसा ही हुआ था? तो इनसेट गॉड कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ हुआ था, हम दोनों की फाइट उससे हुई थी और इनसेट किलर ने उसे जान से मार दिया। खैर तो ग्योरो कहता है कि अच्छा, मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी आसानी से मर जाएगा। खैर तो तुम इस बच्चे को साथ क्यों लाए हो? तो किंग रीपर कहता है कि इस बच्चे ने हमें लड़ते देख लिया था, तो इसीलिए हम इसे अपने साथ उठा कर ले आए। तो भाई इसके बाद ग्योरो इन सबको अलर्ट करते हुए कहता है कि तुम सब लोग आने वाली जंग के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम लोगों ने हीरो एसोसिएशन के एक सर्वेलेंस कैमरे को यहाँ आसपास देखा है, तो हो सकता है कि बहुत जल्द वो लोग इनके लोकेशन का पता लगाकर इन पर अटैक कर दें। तो भाई ये सुनकर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं ना, वो सब तैयारी करने लगते हैं लड़ाई के लिए। तो इसके बाद ये जो जेली वाला मॉन्स्टर होता है वो टेरियो को ले जाकर एक सेल में बंद कर देता है, और हम देखते हैं कि वहाँ उस सेल में पहले से भी एक लड़का मौजूद होता है, और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि उसी बंदे का बेटा है, जो कि हीरो एसोसिएशन को फंड्स रेज करता है। खैर ये बच्चा टेरियो से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पापा काफी अमीर हैं और पूरा हीरो एसोसिएशन उसके अंडर काम करता है, तो वो जल्दी किसी को भेजेंगे मुझे बचाने के लिए, और अगर तुम चाहते होगे मैं तुम्हें भी बचाकर अपने साथ ले जाऊं तो तुम्हें यहाँ पर मेरी गुलामी करनी होगी। जो सुन ये जो जेली वाला मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ से कभी भी बचकर नहीं जा पाओगे, हम सभी मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल हैं। जिस पर ये लड़का कहता है कि तुम लोग पावरफुल होगे, लेकिन हीरो एसोसिएशन भी काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा पावरफुल हीरोज हैं जो कि किसी भी मॉन्स्टर को आसानी से हरा सकते हैं। जिस पर ये कहता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन को हीरो से लड़ने के लिए ही बनाया गया है, और हमारे पास कुछ ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर हैं जो कि थ्रेट लेवल डीमन से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हैं, और हीरोज कभी भी उनका सामना नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद अब हम गारो को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा होता है, और तभी यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो भाई आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।